हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलती रहे। सो यस, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस को, कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। साथ ही हम देखने वाले हैं कुछ पैसिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे पैसिव वॉइस वाले, उनको। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अबाउट क्रिकेट के बारे में हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। Cricket is a sport that requires the use of a bat and ball. Cricket is a sport. Cricket is means है और means एक स्पोर्ट यानी कि खेल है। क्रिकेट एक खेल है that जिसमें requires यानी कि आवश्यकता होती है। होती है क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे require के साथ में s का यूज हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। द यूज यानी कि उपयोग ऑफ ए बैट और बॉल, एक बॉल और एक बैट के उपयोग की आवश्यकता होती है। क्रिकेट एक खेल है जिसमें बैट और बॉल के उपयोग की आवश्यकता होती है। इट इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। यह आसानी से दुनिया में सबसे प्रचलित खेलों में से एक है। इस तरीके से हम इसे सिंपली बोलेंगे। प्रेवलेंट मीन्स होता है प्रचलित या बहुत ज़्यादा फेमस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दिस गेम कंसिस्ट्स ऑफ 2 टीम दैट इंक्लूड 11 प्लेयर्स ईच। दिस गेम कंसिस्टिंग, इस गेम में बने होते हैं या होते हैं 2 टीम्स। इस गेम में 2 टीम्स बनी होती हैं। क्यों बोला? क्योंकि कंसिस्ट के साथ में एस का यूज हुआ है। बनी होती है दैट जिसमें इंक्लूड यानी कि शामिल होते हैं 11 प्लेयर्स ईच। 11 प्लेयर्स 11 खिलाड़ी। ईच क्यों बोला? हर एक टीम में। ईच मीन्स हर एक टीम में, प्रत्येक टीम में 2 टीम बनी होती है, तो दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। द मेन एम ऑफ द गेम इज टू स्कोर द हाइएस्ट नंबर ऑफ रन्स। द मेन एम यानी कि मुख्य उद्देश्य ऑफ द गेम, इस खेल का जो मुख्य उद्देश्य होता है है टू स्कोर करना द हाइएस्ट नंबर। हाइएस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या को स्कोर करना ऑफ रन्स, रनों की सबसे बड़ी संख्या को स्कोर करना होता है। इस टीम का या इस खेल का मुख्य उद्देश्य सबसे बड़ी संख्या का हासिल करना होता है या उसका स्कोर करना होता है, ठीक है। इट इज प्लेड, ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ में हमने थर्ड फॉर्म को यूज किया है, तो इसका मतलब ये खेला जाता है, ठीक है। इट इज प्लेड, ये खेला जाता है ऑन अ पिच, ये एक पिच पर खेला जाता है। इट इज प्लेड ऑन अ पिच, ये है खेला जाता है ऑन अ पिच इन अ फील्ड, एक मैदान के पिच पर खेला जाता है। दैट इज वेल मेंटेन्ड फॉर द सेम पर्पज। दैट इज यहाँ पर हमने दैट का यूज किया, जिसे या की, ठीक है, या जिसे या की। इज मीन्स है वेल मेंटेन्ड, यानी कि वेल मेंटेन्ड अच्छे से बनाया जाता है। वेल मेंटेन्ड यहाँ भी हमारा ये पैसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, जिसे अच्छे से बनाया जाता है। फॉर द सेम पर्पज, फॉर द सेम पर्पज यानी कि उसी पर्पज यानी कि उसी उद्देश्य के लिए। अब हमने यहाँ पर सेम का मीनिंग क्या बोला? उसी के लिए, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने क्या बात करी कि हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया कि सेम क्रिकेट के लिए ही इसको बनाया जाता है, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट इज पर्टिकुलरली फेमस इन इंग्लैंड एंड इंडिया। क्रिकेट इज मीन्स है पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, इसका खाली यूज हुआ है यहाँ पे, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। क्रिकेट जो है वो विशेष रूप से भारत में और इंग्लैंड में बहुत अधिक प्रचलित है, या फिर आप फेमस है, प्रसिद्ध है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत सी, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सी, पोटेंशियल यानी कि संभावनाएं हैं इन क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट में बहुत सी संभावनाएं हैं। विच अलाउज, जो मौका देती हैं या जो अनुमति देती हैं प्लेयर्स टू अर्न वेल, प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों को टू अर्न वेल। अर्न मीन्स होता है कमाना, वेल मीन्स अच्छा, जो खिलाड़ियों को अच्छा कमाने का मौका देते हैं। क्रिकेट डज नॉट हैव वन सिंगल फॉर्मेट। क्रिकेट में कोई एक प्रारूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डज नॉट का यूज हुआ है, तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी का ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो, ठीक है। सो क्रिकेट डज नॉट हैव वन सिंगल प्रारूप क्रिकेट का जो है एक प्रारूप नहीं होता है, बट वेरियस वन, उसमें विभिन्न
होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रारूप होते हैं, उसके खेलने के तरीके होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से ईच फॉर्मेट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, हर एक प्रारूप के अलग अलग नियम होते हैं, एंड ड्यूरेशन, और उनकी अवधि होती है। एज क्रिकेट हैव वेरियस फॉर्मेट्स, एज जैसे कि क्रिकेट हैज़ वेरियस फॉर्मेट्स, क्रिकेट के अलग अलग प्रारूप होते हैं। इट हैज़ अ डिफरेंट फैन बेस ऑफ ईच ऑफ देम, इट हैज़ अ डिफरेंट फैन बेस, इसके अलग अलग, फैन मतलब क्या होता है, प्रशंसक, ठीक है, प्रशंसक के आधार होते हैं, इसके अलग अलग प्रशंसक होते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ईच ऑफ देम, जो अलग अलग प्रारूप होते हैं, यानी कि प्रारूप को अगर मैं बहुत सिंपल में आपको बोलूँ कि अलग अलग तरीके वाले गेम होते हैं ना, तो उन्हीं के अलग अलग प्रशंसक भी होते हैं, ईच ऑफ देम, उन सभी के। सम पीपल लाइक वॉचिंग टेस्ट मैचेस, सम पीपल, कुछ लोग, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, वॉचिंग मीन्स देखना। अब यहाँ पे इज आर एम का यूज नहीं हुआ है, तो आप सोचेंगे हमने वॉचिंग क्यों बोला, क्योंकि कंटिन्यूस देखने के बारे में हम बात करें, कंटिन्यूस एक्शन यहाँ पर हो रहा है। देखना पसंद करती हैं टेस्ट मैसेज, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर इंटेंसिटी एंड ऑथेंटिसिटी, क्योंकि उनको उसकी तीव्रता और प्रामाणिकता पसंद होती है, उसकी तीव्रता और प्रामाणिकता के कारण। वाइल, जबकि सम इंजॉय 2020, सम इंजॉय, कुछ आनंद लेते हैं 2020 का। दैट रिक्वायर्स, जिसमें आवश्यकता होती है मिनिमम एंगेजमेंट, मिनिमम यानी कि कम या न्यूनतम, एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, अब आप बोलेंगे सगाई, नहीं, जुड़ाव सगाई और जुड़ाव दोनों का मतलब एक हुआ, बट हर जगह एंगेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ से जुड़ना, किसी भी चीज़ में शामिल होना। तो मिनिमम जुड़ाव की आवश्यकता होती है 2020 में, इसीलिए कुछ लोग उसका आनंद लेते हैं। एंड और आर हाईली एंटरटेनिंग, और वो हाईली यानी कि बहुत ज़्यादा मनोरंजक होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंपली हम इसको पढ़ेंगे। टेस्ट मैच इज़ अ फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट दैट इज़ क्वाइट ट्रेडिशनल, टेस्ट मैच जो है इज़ अ फॉर्मेट, टेस्ट मैच ऐसा प्रारूप है जिसमें क्वाइट ट्रेडिशनल, यानी कि क्वाइट मीन्स क्या होता है, काफ़ी, ट्रेडिशनल यानी कि प्रारंभिक, जो टेस्ट मैच एक ऐसा प्रारूप है क्रिकेट का, यानी कि क्रिकेट के खेल का, जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी पारंपरिक है। इस तरीके से सिंपली हम इसे बोलेंगे। इट लास्ट्स अप टू 5 days एंड 2 countries, इट लास्ट अप टू 5 days, इट लास्ट यानी कि ये चलता है, चलता है क्यों बोला, लास्ट का मतलब यहाँ पे अंतिम नहीं है, लास्ट यानी कि वो रहता है, वो उतने टाइम तक चलता है। हम बोलते हैं ना इट्स लास्ट, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि वो लंबे समय तक चलेगा, वही वाला। इट लास्ट, ये रहता है या ये चलता है, अप टू 5 days, ये 5 दिनों तक चलता है। एंड और 2 countries, और 2 देशों में, ठीक है। इट लास्ट, याद रखिएगा, लास्ट यहाँ पर है, एस का यूज हुआ है, यानी कि ये रहता है अप टू 5 days, ये 5 दिनों तक रहता है या 5 दिनों तक चलता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। 2 countries प्लेज अगेंस्ट ईच अदर, इसमें 2 countries यानी कि 2 देश, प्ले मीन्स खेलते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ या विरुद्ध, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं, इन दिस मैच, इस खेल में। नेक्स्ट अब अगला, वी हैव द नेशनल लीग सिस्टम, हमारा नेशनल लीग सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड कांटियाज इन इंग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड जिसे बोला जाता है या पुकारा जाता है, कॉन्टियाज इन इंग्लैंड, जिसे इंग्लैंड में कॉन्टियाज बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। देयर ड्यूरेशन इज फॉर 3 to 4 days, देयर ड्यूरेशन, उसकी अवधि, इज मीन्स है फॉर 3 to 4 days, उसकी अवधि 3 से 4 दिनों के लिए होती है, ठीक है, या 4 दिनों के लिए है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इज अनदर टाइप, लिमिटेड ओवर यानी कि सीमित ओवर का एक और क्रिकेट होता है, दूसरा एक और प्रकार होता है, वेयर, जहां नंबर ऑफ एपिसोड्स डिसाइड द फॉर्मेट, जहां द नंबर ऑफ एपिसोड्स की संख्या डिसाइड करती है, यानी कि तय करती है। क्यों बोला करती है, क्योंकि यहाँ पर भी डिसाइड के साथ में एस यूज हुआ है, और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। जो नंबरों की एपिसोड्स की संख्या तय करती है, द फॉर्मेट, प्रारूप को तय करती है। एंड और लेंथ ऑफ द गेम, और लेंथ ऑफ द गेम यानी कि गेम की लंबाई को तय करती है, गेम की लंबाई को और प्रारूप को तय करती है एपिसोड्स की संख्या। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। बोथ द टीम्स, दोनों ही टीम्स, गेट टू प्ले यानी कि मिलता है खेलने का मौका, या
खेलने को मिलता है। अ सिंगल इनिंग, एक पारी, सिंगल इनिंग यानी कि एक पारी खेलने को मिलती है, दोनों ही टीमों को एक पारी खेलने को मिलती है। एंड 10 रिजल्ट्स आर डिटरमिन्ड, एंड इसी प्रकार 10 मीन्स इसी प्रकार, रिजल्ट्स जो उनका परिणाम होता है आर डिटरमिन्ड, इसी प्रकार उनका जो परिणाम होता है वो तय किया जाता है या तय होता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। किया जाता है ज़्यादा यूज़ हम करेंगे क्योंकि आर के साथ में यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। निर्धारित करना, तय करना, दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। 10 इसी प्रकार, रिजल्ट्स आर डिटरमिन्ड यानी कि इसी प्रकार परिणाम जो होता है उनको निर्धारित किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्रिकेट के ऊपर लेकर के भी जो भी हमारे नेशनल गेम्स हैं जिन्हें हम खेलते हैं उनके ऊपर भी टॉपिक शेयर कीजिए। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेवलेंट यानी कि प्रचलित, सेकेंड है अलाउज यानी कि अनुमति देना, एंड थर्ड है एंगेजमेंट यानी कि जुड़ाव या सगाई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड जो हम एक बार सुन लेते हैं उसका मीनिंग एग्जैक्ट वही हो, वो चीज़ आप अपने माइंड में कभी भी मत रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप अपने आप को खोलिए और जितने ज़्यादा एक वर्ड की मीनिंग हो उनको याद करिए। आज का डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड। सेकंड है ऑथेंसिटी, सेकंड है ऑथेंसिटी, एंड थर्ड है वेल मेंटेन्ड। फर्स्ट पोटेंशियल, ऑथेंसिटी एंड वेल मेंटेन्ड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया। वो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं और भी टॉपिक क्रिकेट के बारे में या किसी और गेम के बारे में तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।